फिजिक्स लफ्ज़ आया कहाँ से। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फादर ऑफ फिजिक्स कौन था, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन था। और उसके बाद हम थर्ड नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं कि पहला फिजिसिस्ट कौन था। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स आया कहाँ से, नेचुरल फिलोसफी। जब साइंस शुरू हुई तो क्या हुआ था कि एक ही सब्जेक्ट में सभी पढ़े जाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी एक सब्जेक्ट में पढ़े जाते थे। वो सब्जेक्ट कहलाता था नेचुरल फिलोसफी। इससे कहा जाता है कि हम इसमें क्या करते थे, स्टडी करते थे विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, स्टडी विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें हम एक्सपेरिमेंट के बगैर नेचर को स्टडी करते थे, नेचर को विदाउट एक्सपेरिमेंट स्टडी करते थे। फिजिक्स है जिस तरह नेचर है, केमिस्ट्री में जो केमिकल्स आते हैं वो उसको हम क्या करते थे, हम एक्सपेरिमेंट किए बगैर स्टडी करते थे। फर्दर जब इल्म ब्रॉड होता गया, ज़्यादा होता गया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को बायोलॉजिकल साइंस कहा गया, एक को फिजिकल साइंस कहा गया। बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है, बायोलॉजिकल साइंस में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे। और फिजिकल साइंस में क्या था कि फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे। फिजिकल के में जो हमारा मेजर टॉपिक है वो फिजिकल है। अब बायोलॉजिकल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में। और फिजिकल में हमने किसके बारे में पढ़ना, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना था। अब जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया, अब इसके बाद क्या हुआ कि इसको मजीद फील्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। बायोलॉजिकल साइंस की मुख्तलिफ शाखें बना दी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मेराइन, उसके बाद इकोलॉजी, ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं बायोलॉजिकल साइंस की। उसके बाद फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। फिजिक्स जैसा कि हमारा का मेजर टॉपिक है, हमने इस कोर्स में पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में डिवाइड कर दिया गया, केमिस्ट्री में डिवाइड कर दिया, जियोलॉजी के बारे में पढ़ना था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फिजिक्स। आगे हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या होता है, ये हमारे पास है फिजिक्स। ये मेन लफ्ज़ था जो स्टार्ट में शुरू हुआ था कि हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था। इसका मतलब क्या था, ये ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब ये था, ये एक तो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब जो था वो नेचर था। इसका मतलब क्या था कि नेचर। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया लैटिन वर्ड में मॉडिफाई किया, तो इसका मतलब भी वही वैसे वही था फिजिक्स। ये लैटिन वर्ड है, ये दोनों लैटिन वर्ड है, ये दोनों लैटिन वर्ड है। इनका मतलब भी वही है कि नेचर और नेचुरल। हमने नेचर के बारे में पढ़ना है और नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वक्त के साथ साथ हमने फिजिक्स को, जो आज हमारे पास मौजूदा हालत है उसमें फिजिक्स को ले आए। ये यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा हुआ लफ्ज़ फिजिक्स है। ये यूरोपियन लैंग्वेज में इसको फिजिक्स कहते हैं। ओके, इसके बाद फिजिक्स जो है इस ग्रीक रूट से निकला है। ग्रीक रूट क्या है जी, फिजिक्स। प्रीफिक्स इसमें है PHYS एंड सफिक्स क्या है ICS। PHYS हमें क्या कह रहा है, ग्रीक रूट में PHYS जो यूज़ हो रहा होता था, जिस तरह ये होता था PH फिजिक लफ्ज़ यूज़ हो रहा था। अब देखें PHYS नेचर या नेचुरल, वही बात फिजिक्स में हम नेचर को डिस्कस करना है। उसके बाद ICS का मतलब है स्टडी और साइंस, और इसका लिटरल मीनिंग क्या बनेंगे, लिटरल मीनिंग ये बनेंगे कि द स्टडी ऑफ नेचर और साइंस ऑफ नेचुरल साइंस। हमने इसमें नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ना है। ये लफ्ज़ ग्रीक रूट जो सबसे पहले फिजिसिस्ट थे वो कौन थे, सबसे पहले फिजिसिस्ट कौन थे जी, एरिस्टोटल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने ये जो हमने पहले लिखा था, जो शी चूंग लिखा था, ये क्या था कि ये एरिस्टोटल ने दिया था, वो ग्रीक थे। और उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि पहला क्वेश्चन जो हमने किया कि
सबसे पहले फिजिसिस्ट कौन थे? सबसे पहले फिजिसिस्ट जनाब साहब अरिस्टोटल थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने किया था कि मॉडर्न फिजिक्स के बानी कौन थे या फादर कौन थे? मॉडर्न फिजिक्स के बानी वो थे जी गैलीलियो गलील। गैलीलियो गलील ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया, इनर्शिया के बारे में बताया। ये इटली के रहने वाले थे, पीसा में पैदा हुए, इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया, देन उसके बारे में मोशन के बारे में बताया, उसके बाद हमें इनर्शिया के बारे में बताया। इनका बहुत मशहूर एक एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने पीसा पे खड़े होकर ग्रेविटी के बारे में किया था। तो ये सब मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उनके ये चंद काम है इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया फिजिक्स के लिटरल मीनिंग कवर किए, उसके बाद फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से और ये साइंस स्टार्ट कहाँ से हुई। अब देखें फिजिक्स ग्रीक रूट से निकला है, जिसमें हमने प्रीफिक्स पढ़ा। प्रीफिक्स जो PHYS यूज़ हो रहा है जिसका मतलब नेचर है, ICS फिक्स यूज़ हो रहा है जिसका मतलब स्टडी है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है? मॉडर्न फिजिक्स का फादर गैलीलियो गलील है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो।